हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विजय ऑनलाइन एकेडमी पर आपका स्वागत है। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है। इस पर हमने एक दो वीडियो अपलोड भी किए हैं। अपडेट जैसे आया था वैसे ही आपको हमने बता दिया था कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है। लेकिन इस नोटिफिकेशन के आने के बाद बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। बहुत पहली बात तो ये कि क्या ये परीक्षा चयन परीक्षा है या पात्रता परीक्षा। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो ये है कि क्या ये परीक्षा चयन परीक्षा है या पात्रता परीक्षा, यानी कि क्या इस परीक्षा को पास करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी या इसके बाद एक और एग्जाम देनी होगी। तो इसका जो सब ये एक पात्रता परीक्षा है, उन्होंने इसमें लिख के दिया है कि एक पात्रता परीक्षा है। क्यों पात्रता परीक्षा वो ले रहे हैं, ये नया उन्होंने पैटर्न बदला है कि अब वो पहले पात्रता परीक्षा कराएंगे और फिर चयन परीक्षा। ऐसा थोड़े दिन पहले पेपर में न्यूज़ भी आई थी कि सरकार अब ऐसा करेगी कि 2 चरण में जो शिक्षकों की भर्ती है वो करेगी। तो उसी के तहत नोटिफिकेशन निकाला। इसमें इसको ये जो परीक्षा है केवल पात्रता, यानी इसमें आपको केवल क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। जैसे SC, ST, OBC और EWS, अगर इनकी बात करें तो इनको केवल और केवल ये 150 नंबर में से 75 मार्क्स लाने हैं। तो जितने लोग इस परीक्षा में 75 नंबर ला पाएंगे SC, ST, OBC और EWS के, वो इस परीक्षा में जो इसके बाद चयन परीक्षा होगी जिससे आपको जॉब मिलेगी, उस परीक्षा में वो लोग बैठ पाएंगे। जो इससे कम लाएंगे वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो वो तो बाहर ऑलरेडी हो जाएंगे। इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल के लिए 90 नंबर, ये जनरल में वो सब आएंगे जो अन्य राज्य के हैं और जो मध्य प्रदेश में जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो उनको 90 नंबर इस परीक्षा में लाने पड़ेंगे। ये पूरा 150 नंबर का पेपर होगा इसमें, जिसमें 120 नंबर में जिस सब्जेक्ट में आपने MA या PG किया होगा उसका पेपर होगा, और बाकी 30 नंबर का सबके लिए एक अलग से सेट होगा, A सेट, वो सबके लिए सेम होगा। तो ये पहली बात हुई कि इस परीक्षा में पात्रता परीक्षा है, इस परीक्षा से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इसके बाद अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपको एक और परीक्षा जो सरकार लेगी जिसके लिए नोटिफिकेशन आएगा वो भी पास करनी पड़ेगी। तो पहली बात ये होगा कि ये जो परीक्षा है कैसी परीक्षा है, तो ये पात्रता परीक्षा है, ये चयन परीक्षा नहीं है। पदों की संख्या आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में कहीं भी पदों की संख्या का जिक्र नहीं किया गया है। केवल इतना लिखा हुआ है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ये सब कुछ चीज़ें उसमें मेंशन है, लेकिन पदों का कहीं भी जिक्र नहीं है। और पदों के लिए उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जो DPI लोक शिक्षण संचालय है और जो ट्राइबल है ये उसके लिए अलग से एक परीक्षा करवाएंगे और उसके लिए नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो पदों की संख्या जो अगला नोटिफिकेशन आएगा इसके बाद में उसमें बताई जाएगी। नेगेटिव मार्किंग, ये एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया इस बार परीक्षा में, नेगेटिव मार्किंग की गई। अब भैया नेगेटिव मार्किंग कैसी है, तो देखो मान लो 1, 2, 3, 4 और 5 प्रश्न थे। इन 5 प्रश्नों में आपने इस प्रश्न का उत्तर सही लगा दिया और ये चारों प्रश्न गलत कर दिए, तो इसके बाद अगर आपने छठा वाला सही किया है तो ये भी आपका गलत माना जाएगा। यानी कि 4 उत्तरों पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। अगर 4 उत्तर आपके गलत है तो 5वां भी वो गलत मान लेंगे। इस तरह से माइनस मार्किंग की जाएगी। यानी कि अगर तो आप समझ गए होंगे कि कैसे नेगेटिव मार्किंग हो रही है। जैसे आपके 4 प्रश्न आपने सही किए हैं, 4 प्रश्न आपने गलत किए हैं, तो आपका जो 5वां प्रश्न जो सही किया है वो भी गलत माना जाएगा। यानी कि 4 में से 4 प्रश्न गलत होने पे आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। तो ये पूरी बात है। इसके बाद में अगला है कि योग्यता। योग्यता क्या है, तो योग्यता में पहले तो आपको PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ में होना चाहिए B.Ed। जिस भी विषय में आपने PG किया है उस विषय में PG होना चाहिए। जैसे आपने हिंदी में किया है, अंग्रेजी में किया है, उर्दू में किया है, गणित में किया है, विज्ञान में किया है, जिसमें विषय में आपने किया है PG और उसके साथ में B.Ed, ये इसके लिए योग्यता है। अगर ये दोनों योग्यता आपके पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, अगर इसमें आप लास्ट सेम में भी हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, और PG भी आपका लास्ट सेम चल रहा, B.Ed कंप्लीट है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अभी आपने एडमिशन लिया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि चयन परीक्षा है या पात्रता परीक्षा, पदों की संख्या क्या है, नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी, उसके बाद में योग्यता क्या है, कितने नंबर का पेपर आएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर लाने हैं पात्र होने के लिए, और कितने नंबर में डिस्क्वालीफाई होंगे, ये हमने सब कुछ आपको बता दिया। तो आई होप अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा यार, अगर वीडियो में पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम वर्ग 1 से संबंधित बहुत सारे वीडियोस, अच्छे अपडेट्स आपको देते रहेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।